आज हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोबारा बोलना पड़ेगा। शांत 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 मेरे लाला। आज हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए लगाई जाती है। आपने टेंसेस सीखे होंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा होगा। क्या आप इससे हटकर अलग तरीके से इसे सोच सकते हैं? हमेशा यही तो सीखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आज मैं नए तरीके से इसे सिखाने की कोशिश करूँगा और कैसे इसे हम डायरेक्टली सोचकर कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको देखते हैं। देखो, ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये लिखा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लो यहाँ पर। आप क्या लिखोगे? इंडेफिनिट। ये चीज आपने सीखी होगी जब आपने टेंसेस सीखे होंगे या कभी भी पढ़े होंगे, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा होगा। उसमें प्रेजेंट तो आपको पता है, ये क्या बताता है? वर्तमान, मतलब जो अभी का टाइम है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जो आपको ये ना पता हो कि काम चल रहा है या हो चुका है। अनिश्चित का मतलब यही है। ये जो इंडेफिनिट वर्ड इसमें आया हुआ है वो सिर्फ ये बताता है कि जो काम ना तो चल रहा है ना हो चुका है, ऐसे ऐसे समय को बताने वाली वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट में सेकंड फॉर्म है। ये वर्ब सिर्फ ये बताती है आपको कि क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये बताती है कि प्रेजेंट और पास्ट। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई कि ये जो वर्ब है वो किसको बताती है? सिर्फ प्रेजेंट को बताती है। ठीक है, ये किसको बताती है? प्रेजेंट को। ये पास्ट को नहीं बताती, ये पास्ट को नहीं बताती, फ्यूचर को नहीं बताती। समय, काम जो है कॉन्टिन्यूस में चल रहा है, लगातार चल रहा है, नहीं बताती। या काम खत्म हो चुका है, ये भी नहीं बताती। इसका काम सिर्फ बताना होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो काम खत्म, जो, सॉरी, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है कि जो काम खत्म हो चुका है या चल रहा है। ठीक है, ये पता ना लगना किसी भी सेंटेंस में। मालूम, मैं ये कह रहा हूं कि मैं खेल रहा हूं, तो मुझे पता लग रहा है कि काम लगातार चल रहा है। मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, तो उससे ये पता चल रहा है कि काम खत्म हो चुका है। लेकिन इसमें ऐसा पता नहीं चलता। अक्सर हमने इसमें यही तो सीखा है कि भाई इसका हम क्या करते हैं? ता है, ती है और ते हैं। सेंटेंस में लास्ट में ये आना चाहिए। सेंटेंस में लास्ट में ये आना चाहिए। अब ये बात समझो आप, ते है तो खुद प्रेजेंट को बताता है तो खुद प्रेजेंट को बताता है। तो इसमें इज एम आर क्यों नहीं लगा? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं लगती, वाजवर सेकंड फॉर्म कभी नहीं लगती। ये जो है वर्ब खुद प्रेजेंट को बताती है, तो आपको इसमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। मेरी बात दोबारा सुनो। है, हूं, है, इसमें इजेमार बच्चे लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इजेमार लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये खुद एक ऐसा वर्ड है, खुद एक ऐसा मतलब जो है वर्ब है जो प्रेजेंट को खुद बताती है। इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी ना। ऐसे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो प्रेजेंट को बताती हो, पास्ट को बताती हो, फ्यूचर को बताती हो। तो ये खुद एक प्रेजेंट को बताती है। बस ये नहीं बताती कि काम खत्म हो चुका है या काम चल रहा है, बस इस चीज को नहीं बताती है। ये बात समझ लो बिल्कुल क्लियर। तो ऐसा कभी भी सेंटेंस आए जहां आपको ये पता हो कि काम चल नहीं रहा है और काम खत्म नहीं हो चुका है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लगा सकते हो और पास्ट में सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है। इसकी हिंदी कुछ भी हो सकती है। देखो, मैं अगर ये बोलूं कि मैं चाय पसंद करता हूं,
मैं चाय पसंद करता हूं, ठीक है। या मैं ये लिख दूं कि मुझे चाय पसंद है। अब एक बात बताओ, यहां तो नहीं आया ना ताते थे, इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और फिर इजेमार का यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं है, देखो पसंद है, पसंद करता हूं, इससे कोई फर्क नहीं है, प्रेजेंट में है ना, ये काम तो नहीं चल रहा ना, काम खत्म हो चुका है, तो आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। और इसमें भी सेम चलेगा, आई लाइक टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहचान पे नहीं जाती, पहचान नहीं होती कि भाई ये कौन से है, प्रेजेंट है, ठीक है, कि तातेती आते हैं या तातेती नहीं आते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट का मतलब होता है सेकंड फॉर्म, और इंडेफिनेट को शो करती है, इसमें काम चल रहा या हो चुका को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें काम चल रहा या हो चुका नहीं आता। इंडेफिनेट का मतलब होता है जो काम अनिश्चित हो, जिससे ये पता ना लगे काम हो चुका है या चल रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म पास्ट में लगाते हैं। और इसमें है, हूं, हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही अपना पूरा पूरा प्रेजेंट का काम करती है, आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। जैसे कि वह उसे बुलाता है, तो ही कॉल्स हिम, वह उसे बुलाता है, ठीक है। तो इसमें तातेती आ गया, इसमें तातेती नहीं आया, लेकिन इसमें काम ना तो चल रहा है ना इसमें हो चुका है, तो आप क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। और इसमें अलग से है के लिए कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुलाता है ये पूरे किसको बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है। बुलाता है किसको बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है। क्या काम चल रहा है ये बताता है, नहीं बताता। क्या काम हो चुका है, नहीं बताता है। तो इन तीन चीजों से पता लग जाता है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। देखो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पता ही नहीं लगता कि भाई जो पहचान याद करी है, ज्यादातर स्टूडेंट्स पहचान पे जाते हैं कि भाई ता तेती आ रहा है, ता तेती आ रहा है, तो उसमें क्या लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं होता, आपको पहचानना पड़ता है ये चीजें। अच्छा, इसमें इसमें देखो एक चीज आई है एस, इस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बस थोड़ा सा यही रहता है कि भाई एस आ जाता है या ई एस आ जाता है। तो वो कैसे लगाते हैं वो देख लो आप। अगर सब्जेक्ट ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, ही आ जाए या शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, एस या ई एस। क्या लगाना है, एस या ई एस। अगर ये आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या आ जाए प्लूरल नाउन, तो आपको कुछ नहीं लगाना। देखो मैं चाय पसंद करता हूं, इसमें ना एस आया है ना ई एस आया है। मुझे चाय पसंद है, इसमें ना एस आया है ना ई एस आया है। और वह उसे बुलाता है, तो इसमें एस आ गया, ठीक है। ये तो पता लग गया कि ही शी इट के साथ एस या ई एस लगाना होता है, लेकिन एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो इसमें वर्ब में देखना, किस में देखना, ध्यान रखना, वर्ब में देखना कि वर्ब का अंत कहाँ होता है या किससे होता है, ठीक है। वर्ब का जो अंत है वो किससे होता है, किससे होता है। अब इन वर्ब को देखो, वॉच, अब इनको गो को देखो, इनका जो अंत है वो इसका सी एच से हो रहा है, इसका ओ हो रहा है, तो इसमें आप टी एस लगाओगे, इसमें आप टी एस लगाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर किससे अंत हो, ठीक है, एस एस से हो, सी एच से हो, एस एस से हो, ओ से हो, जेड से हो, तो क्या लगा दोगे आप,
ES लगा दोगे। लेकिन अगर ऐसे T हो, M हो, N हो, R हो, एटसेट्रा, तो क्या लगा दोगे? S। ये थोड़ी सी याद रखनी पड़ती है इसमें कि भाई सब्जेक्ट देखना ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन तो ऐसे ES लगाओ। आई, वी, यू, दे कुछ भी आ जाए प्लूरल नाउन है तो मत लगाओ। और वर्ब के साथ ही लगाना होता है ऐसे ES। वॉच, CH आ रहा है ES लगा दो, O आ रहा है तो ES लगा दो, SSCH, SHOZ लगाओ तो ES लगा दो, TMNI तो आप S लगा दो। आपने सिंगुलर और प्लूरल बनाना तो सीखा होगा, वही तो रूल लगता है इसमें। देखो वॉच का प्लूरल क्या होगा? वॉचेस। गो का प्लूरल क्या होगा? गोज। और अगर ईट का प्लूरल क्या होगा? ईट्स। सिंगुलर प्लूरल अगर आपको बनाने आते हैं तो वही चीजें हैं ये, बस ये याद रखना ही शीट के साथ ऐसा ही लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखो हम एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, थोड़े बहुत सेंटेंस करा रहा हूं अभी। क्या है देखो, वह खाना खाता है, खाना खाता है। ठीक है, तो क्या होगा? ही ईट्स फूड। हमें पता लग गया ही शी इट का एस है, एस लगाना है तो हम दोनों नहीं लगा सकते, एस लगा दिया। क्योंकि ईट का प्लूरल क्या होगा? ईट का प्लूरल क्या होगा? ईट्स। ऐसे ही अगर मान लो मैं ये बोलूं कि वह वहां रोज जाता है, तो क्या होगा? ही गोज देयर डेली। तो अब समझ में आ गया बात। देखो इसमें ईएस लगा रहा है। सिंगुलर प्लूरल बनाने आते हैं ना कि भाई कैसे सिंगुलर बनाया जाता है, तो गो का प्लूरल क्या होगा? ईएस लगाओगे उसमें। ईट का प्लूरल क्या होगा? एस लगाओगे उसमें। जैसे कि आप क्लास का क्या बनाओगे? क्लासेस। यही तो होता है, तो डबल एस आएगा तो ईएस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जाता है। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव। नेगेटिव भी तो बनाओगे, इसका हमने क्या सीखा है? सिर्फ अभी तो अफर्मेटिव सीखा है ना, सकारात्मक, जिसमें नहीं नहीं आता। तो नेगेटिव में क्या लगाओगे? डू डज आ जाता है इसमें। क्या जाता है? डू या डज, और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अब देखो डू के साथ कोई एस तो है नहीं ना, ई एस है, तो ये इनके साथ लग जाएगा। आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा, दे के साथ लगेगा, प्लूरल नाउन के साथ लगेगा। ऐसे ही अगर डज के बारे में देखा जाए तो डज कहाँ लगेगा? सीधी सी बात है, ई एस आ रहा है तो ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, इट के साथ लगेगा, और लगेगा सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, जैसे कि वह चाय पसंद नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होगा? ही डज नॉट लाइक टी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या लगाओगे? क्या तुम उसे पढ़ाते हो? डू यू टीच हिम? अब ये मत सोचना सी एच आ रहा है तो ये क्यों नहीं लगा रहे हम, वो तो इसके साथ डू और डज लग गया इसमें तो इनके साथ चलेगा। अब वर्ब के साथ नहीं चलेगा। जब अकेली वर्ब आएगी तो उसके साथ ऐसे ही लगेगा, अकेली वर्ब नहीं आएगी, डू डज आएंगे तो उसके साथ चलेगा। तो कुल कुल मिलाकर यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी सी बड़ी है टेंसेज में, नहीं तो सारी वर्ब, सारे जितनी भी मतलब टेंसेज हैं वो बहुत इजी होते हैं, और ये ही वर्ब मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखना थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है इसमें बस खाली। अब देखो अगर सारी चीज देखी जाए तो हम क्या है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीख ली, हमें पता लगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ काम करती है। किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। और लगाना कैसे है? ठीक है, इंडेफिनिट तो किसके साथ काम करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ काम करती है। अब लगाना कैसे है ये मैंने बता दिया। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहते हो तो देखो, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। समझ में बात आएगी। जैसे कि ही, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ अगर कोई वर्ब लगेगी तो इसमें वॉचेस लगाना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट जो है मतलब आई है, आई सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल में किसी में नहीं आता। अगर आप दे लगाओगे ना, दे, अगर सब्जेक्ट दे है, दे क्या है, प्लूरल, तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। दे ईट, वह खाना खाते हैं। इसीलिए दे के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। मेरी बात समझो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल लगाओगे। शॉर्ट में समझना चाहते हो, ये सब कुछ याद नहीं करना चाहते अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर। ऐसे ही नेगेटिव में जाओगे, अगर जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या लगाओगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगा दोगे, क्योंकि डज प्लूरल होता है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाओगे, क्योंकि डू क्या होता है, सिंगुलर। अपोजिट चलता है इसमें, क्या चलता है, अपोजिट चलता है। तो ये जो आज हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, अगर और कोई वर्ब या और कोई टेंसेज या और कोई कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।